Brought to you by KR Mangalam University. We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. ये उन आतंकियों की तस्वीरें हैं जिन्हें एक बार फिर से सुरक्षा बलों ने मौत के घाट उतार दिया है। जम्मू कश्मीर में एक बार फिर से सुरक्षा बलों ने आतंकियों के खिलाफ एक बड़ा ऑपरेशन चलाया, जिसमें कई आतंकियों को मार गिराया गया। इनकी तस्वीरें ध्यान से देखिए, इनके डिटेल्स भी इनके साथ लिखी हुई हैं। ये मुठभेड़ त्राल और शोपियां के अलग अलग इलाकों में हुई है। इस ऑपरेशन के दौरान भारतीय सेना, जम्मू कश्मीर पुलिस और सीआरपीएफ ने मिलकर बहुत ही सटीक तरीके से आतंकियों के ठिकानों को घेरा और उन्हें मार गिराया। त्राल के नादेर गांव में हुए इस ऑपरेशन में 3 स्थानीय आतंकियों को ढेर कर दिया गया है। ये सभी आतंकी जैश ए मोहम्मद जैसे खतरनाक आतंकी संगठन से जुड़े हुए हैं। जिनकी तस्वीरें लगातार आपको दिखाई जा रही हैं, इसमें साफ शब्दों में लिखा है कि आतंकी जैश ए मोहम्मद के संगठन से जुड़े हुए हैं। इस मुठभेड़ की शुरुआत 15 मई को उस समय हुई थी जब सुरक्षा बलों को गुप्त सूचना मिली कि त्राल के नादेर इलाके में कुछ आतंकी छिपे हैं। इस सूचना को गंभीरता से लेते हुए सेना ने तुरंत कार्रवाई की योजना बनाई। सुरक्षा बलों ने इलाकों को चारों तरफ से घेर लिया ताकि कोई भी आतंकी भाग न सके। जैसे ही जवानों ने इलाके की घेराबंदी शुरू की, उन्हें कुछ संदिग्ध गतिविधियों का आभास हुआ। शक होने पर उन्होंने सतर्कता बरती और आतंकियों पर फायरिंग शुरू कर दी। इस ऑपरेशन में 3 आतंकियों को मौत के घाट उतार दिया गया। इन आतंकवादियों की पहचान आसिफ अहमद शेख, आमिर नजीर वानी और यावर अहमद भट्ट के रूप में हुई है। खास बात यह है कि ये तीनों ही त्राल के स्थानीय निवासी थे और लंबे समय से आतंकी गतिविधियों में शामिल थे। भारतीय सेना ने इस कार्रवाई को बड़ी सफलता माना है, क्योंकि जैश ए मोहम्मद जैसे आतंकी संगठन के सदस्यों को पकड़ना और उन्हें मार गिराना आसान काम नहीं होता। ये आतंकी कई बार सुरक्षा बलों को चकमा देकर भागने में सफल हो जाते हैं, लेकिन इस बार सुरक्षा एजेंसियों ने बहुत ही सटीक और योजना बनाकर इन पर कार्रवाई की। ऑपरेशन के बाद सेना और पुलिस अधिकारियों ने बताया कि अब इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी है और आशंका है कि अभी भी कुछ आतंकी छिपे हो सकते हैं। लगातार कई दिनों से खबर सामने आ रही है। कल भी सेना ने कई आतंकवादी को मार गिराया और आज फिर से इन 3 टेररिस्ट को मार गिराया गया है। इसीलिए पूरे नादेर गांव और आसपास के क्षेत्रों में तलाशी अभियान तेज कर दिया गया है। ये मुठभेड़ पुलवामा जिले में 48 घंटों के अंदर हुई दूसरी बड़ी कार्रवाई थी। इससे पहले 14 मई को शोपियां जिले के केलर इलाके में भी एक मुठभेड़ हुई थी, जिसमें लश्कर ए तैयबा के 3 आतंकियों को मार गिराया गया। यह ऑपरेशन केलर के नाम से चलाया गया। इस ऑपरेशन में भी सुरक्षा बलों ने काफी सतर्कता और रणनीति के साथ काम किया। लश्कर के किन आतंकियों को पहले चारों ओर से घेरा गया, उनका रास्ता बंद किया गया और फिर जब उन्होंने सुरक्षा बलों पर गोलीबारी शुरू की तो उन्हें जवाबी कार्रवाई में मार गिराया गया। शोपिया के ऑपरेशन में मारे गए आतंकवादियों में से एक का नाम शाहिद कुट्टे था, जो शोपिया का ही रहने वाला था। यह आतंकी 8 मार्च 2023 को लश्कर ए तैयबा में शामिल हुआ था और उसने कई आतंकी घटनाओं को अंजाम दिया था। खास तौर पर 18 मई 2024 को हिरपोरा शोपिया में सरपंच की हत्या में उसकी अहम भूमिका थी। दूसरा आतंकी अदनान शफी डार था। वो वंडुना मिलहोरा शोपिया का निवासी था। यह आतंकी 18 अक्टूबर 2024 को लश्कर से जुड़ा था और उसी दिन उसने शोपिया में एक गैर स्थानीय मजदूर की हत्या कर दी थी। ये घटनाएं बताती हैं कि स्थानीय युवा कैसे आतंकी संगठनों के बहकावे में आकर हिंसा की राह पकड़ लेते हैं और मासूमों की जान लेते हैं। जो तस्वीरें आपने कल देखी और जो तस्वीरें आप आज देख रहे हैं, ये सभी आतंकवादी जो जैश ए मोहम्मद के संगठन से जुड़े हैं, इनकी उम्र महज 20 से 24 साल के बीच में है। ये नई उम्र के लड़के आतंकवादियों के बहकावे में आ रहे हैं। सुरक्षा बलों की मुस्तैदी की वजह से इन आतंकियों का सफाया हो सका है, लेकिन चुनौतियां अभी भी खत्म नहीं हुई हैं। पहलगाम में जो हाल ही में हमला हुआ था, उसमें पर्यटकों को निशाना बनाया गया था। इस हमले के पीछे भी पाकिस्तानी आतंकियों का हाथ बताया गया। सुरक्षा बलों ने इन आतंकियों की पहचान करके और आसपास के इलाकों में इन आतंकियों के पोस्टर लगाए गए।
ताकि लोग उनकी पहचान कर सके और उनकी जानकारी देकर सुरक्षा बलों की मदद कर सके। इसके अलावा सुरक्षा बलों ने इन आतंकियों की जानकारी देने वाले को 20 लाख रुपए इनाम देने की घोषणा भी की। यह अभियान सिर्फ आतंकियों को मारने तक सीमित नहीं है, बल्कि ये संदेश भी देता है कि जम्मू कश्मीर में शांति और कानून का राज बनाए रखने के लिए सुरक्षा बल हर समय तैयार है। आतंकवादी संगठन जैसे जैश ए मोहम्मद और लश्कर-ए-तैयबा, जो पाकिस्तान की जमीन से संचालित होते हैं, लगातार भारत में अशांति फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, खासतौर पर कश्मीर घाटी को अपना निशाना बनाते हुए, क्योंकि उन्हें लगता है कि यहाँ के कुछ युवा उनके झांसे में आ सकते हैं। लेकिन अब सुरक्षा बलों और स्थानीय प्रशासन की जागरूकता से ये साफ हो गया है कि आतंकियों के लिए यहाँ पनाह पाना आसान नहीं रह गया है। जम्मू कश्मीर में आतंकवाद के खिलाफ सुरक्षा बलों को गुरुवार सुबह को एक बड़ी कामयाबी मिली, जब सुरक्षा बलों ने पुलवामा जिले के त्राल इलाके में एक मुठभेड़ में जैश ए मोहम्मद के 3 स्थानीय आतंकियों को मार गिराया। पिछले 48 घंटे के दौरान दक्षिणी कश्मीर में ये सुरक्षा बलों की दूसरी मुठभेड़ थी आतंकवादियों के साथ, और कुल मिलाकर 6 आतंकवादी मारे गए हैं। मंगलवार सुबह को इसी तरह एक और इनकाउंटर में शोपियां जिले के केलर इलाके में 3 लश्कर आतंकी मारे गए थे, जिनके कब्जे से भारी मात्रा में हथियार और गोला बारूद बरामद हुआ था। सुरक्षा बलों का कहना है कि ऑपरेशन सिंदूर जारी है और इसके चलते न सिर्फ जम्मू कश्मीर में आतंकवाद के खिलाफ प्रहार जारी रहेगा, बल्कि सीमा पार भी यदि ज़रूरत पड़ी तो आतंकवाद के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर तब तक चलता रहेगा जब तक पहलगाम के गुनाहगारों को सज़ा नहीं मिलती है। आने वाले दिनों में जम्मू कश्मीर के अलग अलग हिस्सों में इस तरह के बड़े ऑपरेशन जो हैं वो और देखे जाएंगे, क्योंकि 23 अप्रैल से ही जम्मू कश्मीर के हर हिस्से में आतंकवाद के खिलाफ सेना, सुरक्षा बलों और पुलिस ने एक बहुत बड़ा अभियान शुरू किया हुआ है। अगर गुरुवार के ऑपरेशन की बात की जाए तो सुरक्षा बलों के लिए बड़ी सफलता है। जो 3 जैश के आतंकी मारे गए हैं इस मुठभेड़ में, उनकी तलाश सुरक्षा बलों को काफ़ी समय से थी और कई सारे आतंकी वारदातों में उनका हाथ बताया जा रहा है।